हाय एवरीवन, कैसे आप सब। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया। 3 साल बाद जा रहे हैं हम लोग इंडिया। और यहाँ हम लोग हीथ्रो टर्मिनल 5 पे हैं। यहाँ से ही हमें ब्रिटिश एयरवे की फ़्लाइट बोर्ड करनी है। और बस ये आप देख सकते हो, ये सारी जो मशीन्स हैं यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट को स्कैन कर सकते हैं और अपने टिकट सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं बेसिकली। पासपोर्ट स्कैन हो रहा था और ये देखिए हीथ्रो टर्मिनल 5 है। बहुत ही अमेजिंग था ये टर्मिनल। और हेलो जान, हेलो जान, हाय जान। तो अब हम लोगों ने सिक्योरिटी चेक इन कर ली है। तो हमारी जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी हुई है। क्या हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ यूँ, हमारा जो लगेज था वो थोड़ा जो स्लैब है उससे ज़्यादा था, तो हमें अच्छा खासा फ़ाइन भरना पड़ा। बट जाने की एक्साइटमेंट थी, बस पहुंचना था। कहाँ फ़र्क पड़ता है फ़ाइन भरे जो भी भरे, बस था कि भाई अब बैठना है फ़्लाइट में। और हम लोग यहाँ कुछ जगह ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम था, काफ़ी मेरे ख्याल से 2 घंटे थे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए। मायरा, इसी से प्लेन में जाएंगे। Second stop, gates C52 to C66. Please hold on, we are approaching the station. This stop, gates B32 to B48. Remain on transit for gates C52. फाइनली हम अपने गेट के पास पहुंच गए। और बच्चों के साथ ट्रैवल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ पे मैं जान को बाहर फ़्लाइट दिखा रही थी और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। और यहाँ पे कुछ फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर रही थी, बहुत सारी फ़्लाइट्स थी। और फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई। टेक ऑफ होते ही ईज़ान सो गया। और ये हमने बैसिनेट सीट ली थी ईज़ान के लिए, हमें कॉट मिल गया था। तो ईज़ान बहुत मज़े से सोते हुए गया। तो अगर आपके पास छोटा बेबी है तो आप प्रेफर करो बैसिनेट सीट। और ये रहे हम लोग। और थोड़ी देर बाद ईज़ान उठ गए हैं और यहाँ पे ये स्क्रीन के साथ वो खेल रहा है। और उसने बहुत इन्जॉय किया ये जर्नी। मैं बहुत डर रही थी कि वो शायद रोएगा, तंग करेगा, बट ही रियली इन्जॉयड दी जर्नी। और थैंकफुली स्क्रीन और रिमोट ने हमें काफ़ी हेल्प की। और ये रही मायरा, इसने मेरे ख्याल से 2 या 3 बार फ्रोज़न 2 देख ली होगी उस जर्नी में। तो बस ऐसे ही करते करते हमारा जो ये 9 आवर्स जर्नी है वो किसी तरीके से क्रॉस हुआ। एंड टचवुड बच्चों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बहुत इन्जॉय किया इन्होंने। और आज हम बहुत भीड़ है
न्यू दिल्ली पहुंचते ही हमारा रैपिड पीसीआर टेस्ट हुआ। उस रैपिड पीसीआर टेस्ट के बावजूद भी हमें काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा। एनी हाउ हमारे टेस्ट रिज़ल्ट्स नेगेटिव आए और इंटरनेशनल से जो डोमेस्टिक का ट्रांजिशन था वो बहुत ही टायरिंग था। एक लंबी क्यू हमें फ़ेस करनी पड़ी, इमिग्रेशन में इतनी देर खड़े होना पड़ा। बट रियल चैलेंज तब शुरू हुआ जब हम काउंटर पे गए और हमें ये बताया गया कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और जो 8 बजे की फ़्लाइट थी हमें जो है वो 3 साढ़े 3 बजे की फ़्लाइट मिली नेक्स्ट। और इतने जो आवर्स का जो वेटिंग था वो बहुत टायरिंग था। बच्चे सुपर टायर्ड हो चुके थे, जेट लैग्ड थे, हम इतनी ज़्यादा थके हुए थे, कहीं पे बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। बहुत ही टायरिंग जर्नी हो गई थी हम सब के लिए। फ़्लाइट कैंसिल हुई इसका ना तो हमें कोई नोटिस मिला, ना कोई ईमेल मिली, ना कोई मैसेज मिला। बस उन्होंने रैंडमली कहा कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमें 3:30 की फ़्लाइट मिल रही थी, हमें लेना था, हमें घर पहुंचना था और बस अल्लाह शुक्र हमें किसी तरीके से हम बैठ गए फ़्लाइट में। और घर पहुंचने की शायद इतनी एक्साइटमेंट थी कि ये जो स्ट्रेस और ये जो थकन थी वो हम भूल गए। और फाइनली हमने फ़्लाइट बोर्ड की और 1 आवर 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी ये। बस लग रहा था अब जल्दी से ये टाइम कटे और हम अपनी फैमिली से मिलें।